हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियु अपनी नई नवेली भाभी प्रीति का स्वागत कर रही होती है। तभी उसकी माँ निर्मला उसे टोकते हुए बोलती है, अरे ऐसे ही ले आएगी अपनी भाभी और भाई को अंदर। पहले जाकर चावल से भरा कलश लेकर आ। उससे क्या होगा माँ, उसके बिना भाभी अंदर आ जाएगी तो क्या चावलों की कमी हो जाएगी घर में? जितना बोला जा रहा है उतना कर ले प्रियु। जाकर रसोई से कलश भर कर ला चावलों का और पूरा ऊपर तक भर कर लाइयो। ठीक है माताश्री। प्रियु रसोई में जाकर चावल का डब्बा निकालती है तो उसमें थोड़े ही चावल होते हैं। ये देखकर प्रियु बोलती है, अरे यार चावल तो बहुत कम है, अब क्या करूँ? अगर माँ को बताया तो बोलेगी जाकर दुकान से लेकर आ। बताओ तब तक क्या भाभी ऐसे ही गेट पर खड़ी रहेगी? कुछ सोच प्रियु। आइडिया, वाह मेरा जुगाड़। प्रियु अपने कमरे से रुई लेकर आती है और कलश के अंदर डाल देती है। ऊपर से थोड़े से चावलों को उसके अंदर डालती है, जिसके बाद वो कलश ऐसा दिखता है कि मानो चावलों से ऊपर तक भरा हो। बस फिर क्या था, वो कलश को अपनी भाभी के पैरों के पास रखते हुए बोलती है, लो भाभी आओ अंदर, आपका आपके नए घर में स्वागत है। प्रीति कलश को अपनी पैरों से गिराकर अपने पति कमल के साथ ससुराल में कदम रखती है, जिसके बाद प्रियु अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ कर आती है। जैसे ही प्रियु अपनी भाभी के कमरे से निकलती है तो उसके सामने निर्मला हाथों में कलश लिए खड़ी होती है और उसे घूरते हुए बोलती है, तू सुधरेगी नहीं ना? हर जगह जुगाड़ लगाना जरूरी होता है। अरे चावल नहीं थे तो भाग के दुकान से नहीं ले आ सकती थी, लेकिन नहीं, इस महान इंसान को तो अपने खाली दिमाग को ऐसे घटिया जुगाड़ों से चलाना है। ओहो माँ, क्या है आपको? भाभी को क्या इतनी देर बाहर ही खड़ा रख दी आप? इसलिए मैंने ये किया। अब आप गुस्सा मत करो, आपकी ऐसी आवाज सुनकर बेचारी भाभी डर जाएंगी। हाँ मैं तो चुड़ैल हूँ ना। अरे मेरी माँ, चलो चलो भाई भाभी को आराम करने दो। प्रियु अपनी माँ को ले जाती है, लेकिन उनकी सारी बातें कमरे में मौजूद प्रीति सुन लेती है, जो बैठे बैठे बहुत हंसती है। उसको ऐसे हंसता देखकर कमल बोलता है, क्या हुआ मेरी नई नवेली दुल्हन को? अकेले अकेले हंसे जा रही हो? मुझे भी बता दो क्या बात है। अरे आपको पता है, प्रियु भी मेरी तरह जुगाड़ू है। कल उसने घर पर चावल ना होने पर कलश में रुई भर दी थी और ऊपर से थोड़े चावल डाल दिए। अभी माँ जी उसको डांट रही थी। वो तो आए दिन डांट खाती है अपने जुगाड़ों के चलते। तुम उसके जैसी मत बनना, वरना माँ से दोनों ननद भाभी डांट खाती फिरोगी। जी जी, वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। प्रीति और कमल अपनी शादी की पहली रात को अच्छे से एंजॉय करके सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। मेहंदी उतरने तक निर्मला ने अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाया था, इसीलिए शादी के कुछ दिन बाद अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए प्रीति चाय बनाने जाती है। जहाँ वो देखती है कि चीनी खत्म है तो वो बोलती है, अब क्या करूं? ये तो उठेंगे नहीं चीनी लाने के लिए। माँ जी को कह नहीं सकती और प्रियु सो रही है तो चीनी कैसे डालूं चाय में? प्रीति रसोई में इधर उधर देखती है तो उसको बताशे का डब्बा दिखता है, जिसको उठाते हुए प्रीति बोलती है, अरे वाह, ये सही है। चीनी ना होने पर उसका जुगाड़ मौजूद है, यही इस्तेमाल कर लेती हूँ आज। बताशे को चीनी की जगह डालकर प्रीति पहली बार अपने ससुराल में चाय बनाती है। कुछ देर में सब उठकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। निर्मला जैसे ही चाय पीती है तो वो प्रीति से बोलती है, बहू चीनी खत्म हो गई थी क्या? हाँ माँ जी, आपको कैसे पता? चाय के स्वाद से पता चल रहा है कि इसने बताशे डाले हैं। बेटा चीनी खत्म थी तो मुझे बोल देती, ऐसे अपनी ननद प्रियु की तरह जुगाड़ वाले काम मत किया कर, समझ आई? माफ करना माँ जी। माफी की क्या जरूरत है माँ, भाभी ने तो खर्चा ही बचाया है जुगाड़ से, और आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जुगाड़ करके हम अच्छा ही करते हैं। आप ये क्यों नहीं देखती कि हम कितने एडजस्टेबल हैं? बस बस अपनी भाभी के सामने ये ज्ञान देकर खुद को महान मत दिखा। तेरे जुगाड़ कैसे कैसे होते हैं बताऊं क्या? मैं बताता हूँ। प्रीति एक बार प्रियु की बेल्ट टूट गई थी तो ये उसकी जगह नाड़ा बांध के चली गई और पूरे कॉलेज में नंदू सबका बंधु बन के घूम रही थी। सच में? क्या प्रियु, आप भी? प्रियु की बेइज्जती होने के बाद
वो बेचारी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और उदास बैठी होती है। कुछ देर में वहाँ प्रीति आती है और अपनी ननद को ऐसे उदास देखकर बोलती है। क्या हुआ प्रियु, बाहर सबकी बातों का बुरा लग गया क्या? नहीं भाभी, वो बात नहीं है। मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है और ना ही टाइम है कि अब मैं मार्केट से लेकर आऊं, क्योंकि पार्टी 2 घंटे बाद है। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं देती हूँ अपनी ड्रेस, बहुत प्यारी है, प्रेस करके लाती हूँ। प्रीति अपनी एक प्यारी सी ड्रेस को प्रेस कर रही होती है, तभी उसको निर्मला बुला लेती है और वो जल्दी जल्दी में प्रेस को ऐसे ही रख के चली जाती है। कुछ ही मिनटों में जब वो जल्दी से वापस आती है तो देखती है कि ड्रेस पीछे से प्रेस के आकार में जल गई है और ये देखकर प्रीति रोते हुए बोलती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इतनी खूबसूरत ड्रेस मैंने अपने हाथों से जला दी, अब प्रियु को क्या जवाब दूं? तभी वहाँ प्रियु आती है और जली हुई ड्रेस को अपनी भाभी के हाथों में देखकर बोलती है। ये क्या हुआ भाभी, आपने ड्रेस जला दी, अब क्या करें? पार्टी में जाने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, शायद मेरी किस्मत में नहीं है जाना। मुझे माफ कर दो प्रियु, गलती से हो गया। कोई नहीं भाभी। इतना बोलते ही प्रियु की नजर अपने जूतों पर जाती है जिसमें ब्लैक शू लेस जले हुए थे। उनको देखकर प्रियु बोलती है। आइडिया, भाभी लाओ दो ये ड्रेस, मैं इसको अभी अपने पहनने लायक बनाती हूँ। प्रियु अपने जूतों के शू लेस निकालकर ड्रेस के जले हुए हिस्से में शू लेस को सुई से सिलकर डोरी वाला डिजाइन बना देती है, जिसको देखकर प्रीति बोलती है। वाह प्रियु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये ड्रेस कहीं से जली भी थी। सच में तुम्हारे जुगाड़ तो मेरे जुगाड़ से भी कहीं ऊपर है। अब तो ये ड्रेस एकदम न्यूली डिजाइन लग रही है। अरे भाभी, मेरे साथ रहोगी तो आपको नए नए जुगाड़ करना सिखा दूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। प्रियु उसी ड्रेस को पहनकर बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ उसकी ड्रेस की सब तारीफ करते हैं। ऐसे ही आए दिन किसी न किसी चीज के खराब होने पर ननद भाभी अपने जुगाड़ों से काम चला लेती, जिसके कारण निर्मला बड़ी ही परेशान रहने लगी थी। लेकिन दोनों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं था। कुछ समय बाद प्रियु का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है, जिसके बाद निर्मला को लगा अब दोनों ननद भाभी के अलग होने पर इनके जुगाड़ भी बंद हो जाएंगे। लेकिन शादी वाले दिन भी जब पंडित जी लड़का लड़की के फेरे करवाने के लिए अग्नि कुंड को जलाने के लिए लकड़ियां मांगते हैं, तो प्रीति बोलती है। कमल जी, लकड़ियां दीजिए, आपको लाने के लिए बोला था। अरे मुझे कब बोला? शादी की सारी तैयारी तो तुमने की है ना। आप भी ना इतनी जरूरी चीज भूल गए और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। तुम दोनों इस वक्त लड़ने की जगह ये सोचो कि अब क्या किया जाए। प्रीति सोच ही रही होती है कि तभी प्रियु इशारे से अपनी भाभी को बुलाकर बोलती है। भाभी क्या हुआ? तुम्हारे भैया मंडप की लकड़ियां लाना भूल गए, अब बताओ क्या करूं? सोचो, कुछ जुगाड़ करो। प्रीति अपना जुगाड़ू दिमाग चलाती है और बहुत सारी मोमबत्तियों को अग्नि कुंड में जलाते हुए बोलती है। देखिए पंडित जी, अग्नि जल गई है, शादी की रस्में शुरू कीजिए। बेटी, ये शादी जैसा पवित्र बंधन है जो अग्नि को साक्षी मानकर निभाया है, और वो अग्नि मोमबत्तियों से प्रकट नहीं कर सकते। जन्मों का रिश्ता जुड़ रहा है, ऐसे जुगाड़ ना करो, इसमें लकड़ियाँ मंगवा लो। सही कहा पंडित जी ने। प्रीति और प्रियु, तुमको जुगाड़ से काम चलाना पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह जुगाड़ नहीं चलता, इसलिए फर्क समझो। विवाह की पवित्र अग्नि कुछ भी जला के प्रज्वलित नहीं की जा सकती, समझी? हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दो। आज मैंने कुछ ज्यादा ही जुगाड़ू बनने की कोशिश की, पर अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मुझे भी माफ कर दो माँ, भाभी को ऐसा बनाने में मेरा भी हाथ है, और आज भी कोई जुगाड़ करने को मैंने ही बोला था। कोई नहीं, तुम दोनों के समझ आ गई, वही बहुत है। चलो मैं लकड़ियों का इंतजाम करके आती हूँ। निर्मला लकड़ियाँ लेने जा ही रही होती है कि तभी कमल पीछे पीछे भागा भागा हाथों में लकड़ियाँ लेकर आते हुए बोलता है। ले आया लकड़ियाँ मैं। शुक्र है मेरा बेटा जुगाड़ू नहीं है, वरना तो मैं बर्बाद ही हो जाती। निर्मला की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर हवन की शुद्ध लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करके प्रियु की शादी की रस्म पूरी होती है।
और वो खुशी खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।